हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी होगी। और मैं आज फिर से आप लोग के सामने काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन के साथ आया हूँ। और ये मेरा उम्मीद है, मैं आशा आप लोग से उम्मीद वादा करता हूँ कि इसमें से 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 40 में से 20 क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा। ठीक। आपके भी एग्ज़ाम के इंटरव्यू पॉइंट से बहुत वीवीआई है। चलिए, तो दक्षिण का मुख्यालय क्या है? दक्षिण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कौन? काठमांडू में है। कहाँ था? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलिए, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? कोई भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? कोई भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। कब? कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। चलिए चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन? कहते संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस। कौन थे? एंटोनियो गुटरेस। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था? तो वो कौन है? कदे काउंसिल है। कौन? वो काउंसिल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को कहते संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है। और संविधान सभा का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो संविधान सभा का निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का आविष्कार किया था? कहते किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का आविष्कार किया था? तो कौन? तो मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब? तो 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी को हुआ था। एक सेकेंड। मुस्लिम लीग की स्थापना कब? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। चलिए, एक सेकेंड। चलिए, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? क्या पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? वो कौन था? 42वां संविधान संशोधन। पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1936 में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी को हुआ था। ठीक, आप लोग याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 का। चलिए, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितने वर्ष लगा था? संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितने वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग? क्यों? किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग? प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा था। प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा था। चलिए, भारतीय संविधान कब लागू होता है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। कि 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का वीडियो बनाया या किसी भी प्रकार का सूचना करे तो इसका जानकारी सबसे पहले आप लोग को पहुंचेगा। ठीक। चलिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची कितनी है? तो 12 अनुसूची भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चलिए, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? कौन सा अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? वो कौन? तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। कौन? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। चलिए, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? वो कौन है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी छुआछूत का अंत किया गया? वो कौन? अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, इनके संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? मौलिक अधिकार से हटाया गया था। वो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को हुआ था। चलिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है? वो कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। चलिए, भारतीय निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग के तीन सदस्य हैं। कितने? तो 3 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षण या प्रहरी माना जाता है? संरक्षण या प्रहरी माना जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को। कौन? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक सेकंड। बी सही है ऑप्शन। चलिए किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और राष्ट्रीय आपत्ति बोलेगा तो अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपत्ति बोलेगा तो 360 में। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही है, या तो पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया था? अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपत्ति बोलेगा तो 352 और वित्तीय आपत्ति बोलेगा तो 360। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? लोग के राष्ट्रपति के प्रति होता है। ठीक, सामूहिक। वास्तविक रूप से पूछेगा तो वो लोकसभा के प्रति होता है। चलिए, चुनाव आयोग का वर्ण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? कहते चुनाव आयोग का वर्ण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 324 में? किस में? तो अनुच्छेद 324 में। और 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं, यानी बोल रहा है कि वो कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है? तो वो कौन है? वो राजस्थान है। ठीक, चलिए संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन और बी सही है। लोकसभा में संशासित प्रदेशों में से कितने सदस्यों को हो सकते हैं? यानी लोकसभा में संशासित प्रदेश में कितने सदस्य? लोकसभा में संशासित प्रदेश में से कितने सदस्य होते हैं? वो कितने के 22 को हो सकते। कितने? 22 को। लोकसभा में संशासित प्रदेश से सदस्यों की संख्या 22 होती है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु वो कितने? तो 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी? क्या भारत में उच्च न्यायालय की संख्या एक सेकेंड। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय की संख्या कितनी? तो 25। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 को है। ऑप्शन नंबर 26 का ए सही है। चलिए, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया? वो केंद्र और राज्य के बीच संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया? वो कौन सी? 7वीं अनुसूची। कौन सी? 7वीं अनुसूची है। चलिए, ऑप्शन नंबर 27 का क्या है? ऑप्शन नंबर 27 का बी सही है। चलिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, चलिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू होता है? 1993 से भी लागू होता है। कब? डेट के साथ 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू होता है। इसीलिए इनका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो इनके 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 में होगा। ठीक, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ऑप्शन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का? अनुच्छेद 61 में है। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 का सी सही है। चलिए,
चलिए भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो वो कौन था? आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। वो कौन भाषा यात्रा पे? तो आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किसका था? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो 1953 ईस्वी को। चलिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ पटेल थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, ताशकंद समझौता को कब? 1966 ईस्वी को। कब? 10 जनवरी 1966 ईस्वी को सोवियत संघ में हुआ था। चलिए, कांग्रेस के युवा तुर्क में किसे जाना था? कांग्रेस के युवा तुर्क में चंद्रशेखर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बी सही है। चलिए, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब होता है? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी को हुआ था। चलिए, अब 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। और 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 को। चलिए, भारत के प्रथम कानून मंत्री को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। और सरदार पटेल भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री है। और गृह मंत्री भी है सरदार वल्लभ पटेल थे। ठीक। चलिए, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है वर्तमान में? तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा निकाय बना था? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कब किया था? 2014 में किया गया था। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 ईस्वी में। चलिए, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी है। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष को राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, इनके निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का युद्ध हुआ था? एक नए देश का जन्म हुआ था? कि भारत पाकिस्तान। चलो, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भारत पाकिस्तान। चलिए, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम एक नए देश का जन्म हुआ था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उसमें एक नया देश जो बांग्लादेश बना था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, पंचशील समझौता किन दो देशों के भारत और चीन के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। यानी 1972 में जो शिमला समझौता उस पर हस्ताक्षर किसने किया था? कि भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। और वह उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? वो उसे शिमला समझौता 19 नहीं, दिल्ली समझौता नहीं है, लाहौर समझौता नहीं। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था? कौन मंत्री के? चौधरी चरण सिंह ने त्याग पत्र दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनिवर्सरी और पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता के बाद पहली महिला अध्यक्ष को इंदिरा गांधी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू जो 1925 में बनी थी। ठीक। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही 45 का। चलिए, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, किस वर्ष जनता पार्टी केंद्र में शासन किया था? कहते किस वर्ष जनता पार्टी केंद्र में शासन किया था? 1977 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, ये भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी? संपूर्ण क्रांति की जयप्रकाश नारायण। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। चलिए, 1975 में आपातकाल की घोषणा की 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? फखरुद्दीन अहमद थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
चलिए बोडोलैंड स्वशासित प्रदेश के बोडोलैंड स्वशासित प्रदेश किसे कहते? बोडोलैंड स्वशासित प्रदेश किसे? असम में है। चलिए असम कहाँ था? असम में। चलिए पूर्वोत्तर भारत के 7 वनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं? पूर्वोत्तर भारत के 7 वनों में कौन राज्य शामिल नहीं है? तो कौन? पश्चिम बंगाल नहीं है शामिल। ठीक।